जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे तब एक ऐसी कंपनी है जिसको गोल्ड के बढ़ते प्राइसेस का बेनिफिट मिल रहा था और वही बेनिफिट उसके रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन कंपनी के बारे में। हाल ही में टाइटन कंपनी के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो अब रिजल्ट्स के बाद टाइटन में करना क्या है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, राइट टाइम पे राइट स्टॉक में एंट्री और एग्जिट प्लान बनाना चाहते हैं राइट एग्जीक्यूशन के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स बेसिक से लेके एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइटन के रिजल्ट्स के बारे में और बनाएंगे एक स्ट्रेटजी कि टाइटन के शेयर में अब करना क्या है। टाइटन ने Q3 में एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। पैसिव डिमांड साथ ही साथ गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से जो ज्वेलरी में स्ट्रेंथ आई है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग रही है और कंपनी ने इसको स्मार्टली एग्जीक्यूट भी किया है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जंप हुआ है नियरली अबाउट 60% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1684 करोड़ का। भाई हम कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी काफी स्ट्रेंथ देखी गई है। नियरली अबाउट 43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखा गया है और अभी कंपनी की टोटल इनकम है नियरली अबाउट 25,567 करोड़ की। कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब एबिट में नियरली अबाउट 63% का जंप देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अभी कंपनी का ईबिट स्टैंड आउट होता है 2,657 करोड़ का। वही कंपनी के मार्जिन्स में नियरली अबाउट 155 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखा गया है और अभी कंपनी का मार्जिन नियरली अबाउट 10.8% तक का है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का मेजर कंट्रीब्यूशन आया था ज्वेलरी सेगमेंट से। जहां गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे वहीं इस कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट भी काफी ज्यादा अमेजिंगली परफॉर्म कर रहा था। कंपनी का ज्वेलरी सेगमेंट से रेवेन्यू नियरली अबाउट 22,517 करोड़ का था, यानी कि 42% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप। वेडिंग सीजन, फेस्टिव बाइंग्स, एक्सचेंज ऑफर्स और न्यू कलेक्शंस, इन सारी चीजों ने कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। हालांकि गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा हाई थे बट फिर भी उन सब के बावजूद भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। वही अगर हम बात करें कंपनी के और सेगमेंट्स की तो वॉच सेगमेंट में नियरली अबाउट 14% का जंप देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही वॉचेस का जो रेवेन्यू है वो 1295 करोड़ का है। वॉच सेगमेंट में एनालॉग वॉचेस ने इस कंपनी के रेवेन्यू को काफी ज्यादा लीड किया है। वही अगर हम आई केयर की बात करें तो आई केयर में 18% का जंप देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अभी आई केयर का जो रेवेन्यू है वो 231 करोड़ का है। वही कंपनी के जो इमर्जिंग बिजनेस है उनमें लॉसेस कम हुए हैं और साथ ही साथ टील का जो रेवेन्यू है वो नियर 67% तक जंप कर चुका है और टील से जो रेवेन्यू आता है वो नियर 323 करोड़ का है। तो टाइटन बेसिकली डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स पे काम करती है। उसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो भी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं मिलता है इस कंपनी में बल्कि एक डाइवर्सिफाइड रिस्क मिलता है। तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट एक डिफरेंट वैल्यू एड ऑन क्रिएट करता है कस्टमर्स की लाइफ में। टाइटन सिर्फ नंबर्स में ग्रो नहीं कर रहा बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी ग्रो कर रहा है। टाइटन ने लॉन्च किया है बेयॉन यानी कि लैब ग्रोन ज्वेलरी जो कि उसके पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड करती है। कंपनी अभी ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर में डील कर रही थी, अब वो लैब ग्रोन ज्वेलरी में भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही है। साथ ही साथ टाइटन ने एक्विजिशन पे भी फोकस किया है और 67% एक्वायर किया है डेमास ज्वेलरी में जिससे कि उसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस और स्ट्रेंथन अप होगी। तो कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग, उसके क्वार्टरली नंबर्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसका रेवेन्यू और साथ ही साथ उसका प्रोडक्ट एक्सपैंडिंग पोर्टफोलियो उसको काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है उसके पीयर्स से और साथ ही साथ इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ मैप भी काफी ज्यादा क्लियर है। तो ये बात करते हैं इस कंपनी के टेक्निकल सेटअप की। टाइटन कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात करें तो जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे वैसा वैसा रिफ्लेक्शन हमने टाइटन के प्राइसेस में भी देखा है। आज के रिजल्ट्स के बाद टाइटन कंपनी एक गैप अप पे ओपन हुई थी और वहां सस्टेन नहीं कर पाई और आज मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। हालांकि रिजल्ट्स के बाद अब एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अप टू द टारगेट्स ऑफ 4,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ सकती है 38-3900 के लेवल्स पे। वहां पे अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो वहां पे हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड से। तो अगर आप टाइटन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो एक डिप का वेट करें बहुत 3800 तक के लेवल का और साथ ही साथ मार्केट में एक SIP मोड पे इस कंपनी के स्टॉक में आप पैसा लगा के चल सकते हैं। बट अभी के लिए इस स्टॉक में एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स अभी इस स्टॉक को अवॉइड करके चल सकते हैं फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जैसे इस स्टॉक में कोई पुल बैक आता है हम अपनी एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिटेल एनालिसिस टाइटन के स्टॉक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।